आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम बेलौदी में मनाया गया विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर। शिवनाथ नदी के पावन तट पर संत श्री आसाराम जी का आश्रम दुर्ग से 7 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर अंदर 2 किलोमीटर नदी की ओर आश्रम बसाया गया है। यहां पर लगा था विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए विशेष शिविर। इस शिविर का आयोजन बाल संस्कार केंद्र संत श्री आसाराम जी आश्रम बेलौदी के द्वारा किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। बहुत अच्छा उनको बापू की तरफ से प्रसाद है। आओ आप भी अपने रिश्तेदारों के बच्चों को आप ही करवाओ। बच्चे महान बन गए थे, मुझे जमाना जाने 1000 कांटों के बीच गुलाब खिलता रहता है ना, उसी आओ परिवार का और कौन जो बच्चे पढ़ेंगे इनको 2 को एक्स्ट्रा मिलेगा और पूरा परिवार को ही मिल जाएगा। हाँ सब जगह बात है। और 2 बच्चे पढ़ेंगे आप देखना मालेवान हो जाओगे, खुश रहोगे। इतना आनंद आएगा हो। अच्छा बातें नहीं पता मुझे। हाँ बोल रहे हैं छत्रपति शिवाजी ग्रुप, किसने बाजी मारा था? छत्रपति शिवाजी ग्रुप। बच्चे मेडल क्यों उतार रहे तू? अंकुश यादव, योगदीप सेकंड नंबर पे है। ये लेकर पोजीशन पर कोई नाम है, आप लेकर जाएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे बच्चे का। बढ़ते हैं अगले नाम हमारे राणा भाई को अगले खेल की ओर। अगला खेल हुआ था फुल सेलेक्ट करने में हमारा सहयोग करेंगे। इसके बाद दूसरे कोटस के पुरस्कार की गौरव चंद्र में हमारे अगले खेल की तरफ। अगला खेल हमारा हुआ था राम श्याम। मैं बुलाना चाहूँगा दूसरे नंबर के विद्यार्थी पाताल। मैं बुलाना चाहूँगा 2 विद्यार्थियों को, जिसमें सब के गांव से आसपास से जो आएंगे उनके परिचित के। अगले खेल में है नजर हटी दुर्घटना घटी। बड़े ध्यान से खेलना था, इसमें आप जल्दी आइए और अपना विधि पुरस्कार नाम की तरफ चलते हैं। अगला इनाम है हमारा शक्ति भक्ति मुक्ति। इसके बाद तैयार रहेंगे। अब चलते हैं जोड़ी दौड़ हुआ था, जिसमें जोड़ी के हिसाब से दौड़ना रहता है। में 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। मैं बुलाना चाहूँगा दूसरा और अपना सब प्रार्थना करते रहे बापू जी। आइए हमें दर्शन देकर हमारे जीवन को धन्य बनाइए बापू। हम जैसे हैं आपके बच्चे। शाबाश। और कुछ समय आए सीधे बैठो, भोजन करके जाना।
पटक को मत करो से कहने रहो लोग बोलो सब जाएंगे। एक सभी को इनाम मिलेगा। इसके बाद अगले खेल की तरफ आगे निकालेंगे। पहले नंबर पे है खिले इनाम की तरफ। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लीडरशिप है। इसके बाद अभी मैं अनुरोध करूंगा जिनसे पालन किया ऐसे 5 विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी इन विद्यार्थियों का ताली बजाकर स्वागत कर जोरदार पुनः ताली बजाएंगे सारे विद्यार्थी। इसके बाद आगे इसके बाद एक और खेल हुआ था राम श्याम राम कृष्ण और बुद्ध वाला। अंतिम पुरस्कार दीदी एक साथ आप एक बालक, आप सभी सोच रहे होंगे वो बालक कौन होगा जिसको आदर्श बालक का इनाम दिया जाएगा। क्या लगता है किसको दिया जाएगा? चलिए मैं बच्चों में एक बालक का जो चयन हुआ है आदर्श बालक के लिए, मैं उस बालक का नाम पुकार रहा हूँ। उसका नाम है सूर्यांशु निषाद। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उस बालक का। उन्हें आदर्श बालक का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये हमारे 7 दिवसीय शिविर के आदर्श बालक हैं। ये बहुत ही नियम से, बहुत ही निष्ठा से अपना पूरा नियम का पालन करते थे। इनके बारे में जिन माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा संस्कार इस बालक को दिए हैं। जरूर ही कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम ओमकार भाई है जी। मैं अहमदाबाद आश्रम हूँ जी। पूज्य बापू जी के साधक शिष्य हूँ जी। यहाँ पे दुर्ग बेलौदी आश्रम में कब से आए हैं? इधर वो छत्तीसगढ़ में शिविर चल रही है विद्यार्थी शिविर। जी। जैसे आज के बच्चे कल के भविष्य है। जी। तो गर्मी छुट्टी है तो छुट्टी का भी सदुपयोग हो और बच्चों को विलियम टिलियम धन देना बड़ी बात नहीं, पर इनको सही संस्कार देना सबसे बड़ी बात है। ये बापूजी चाहते हैं। तो सभी बच्चों को उपहार नहीं देंगे, कुछ समय रोएंगे, पर संस्कार नहीं दिए जिंदगी भर रोएंगे रुलाएंगे। कार देने से अहंकार हो सकता है, पर संस्कार दे दिए तो जीवन बेकार नहीं हो सकता। तो सूर्य उठने से सोने तक इनका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ाई में कैसे ठीक से पढ़ पाए, याद रखें, उसके बारे में दिव्य यौगिक प्रयोग बापू जी के और शास्त्र का जो भी व्यवस्था है तो ये सब इनको सिखाया जाता है। यहाँ रहते हैं, उठने से सोने तक क्या क्या करना चाहिए उनको प्रैक्टिकल किया जाता है, उनसे करवाया जाता है। तो ये दुर्ग में ही है छत्तीसगढ़ में कि सभी जगह है? देश ओडिशा बाहर कई जगह देश विदेशों में ही चलता है और पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह चलता है।
अभी छत्तीसगढ़ में लगभग कितने जगह में चल रहे हैं? रायपुर में काफ़ी जगहों पर हुआ, जी। फिर उधर अपना बेमेतरा, फिर कवर्धा, फिर दुर्ग, कई जगह बिलासपुर और राजनांदगांव, कई जगह से चल रहा है। इसमें लड़कियां भी रहती हैं शामिल? हाँ, लड़कियों के भी शिविर और भाई। कितने उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर हो तो विशेष करके मतलब 3 साल की उम्र से 18 साल तक, और उसके ऊपर भी आ जाए तो भी उनके लिए भी चलता है, जो पढ़ रहे बच्चे उनके लिए जरूरी। तो इसके लिए कुछ शुल्क लगता है? शुल्क देकर कुछ मतलब कुछ शुल्क लिया जाता है, और कोई अगर गरीब है तो उनको निःशुल्क दी जाती है। तो इनमें क्या क्या इनकी दिनचर्या रहती है आश्रम में? जैसे खान पान हर चीज़ का रहता है, तो सुबह उठना मतलब कैसा उठना चाहिए, उठकर कैसा बैठना चाहिए, उठकर तुरंत चलने के कारण हार्ट प्रॉब्लम सब बढ़ता जा रहा है। तो बैठकर कर दर्शन करने से क्या होता है, एक तो आँख सोई हुई रहती है, तो भी जागृत करना, शरीर को थोड़ा व्यवस्थित करना, तो कर दर्शन, फिर भूमि वंदना, फिर उषापान, फिर किस प्रकार स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद कैसे तिलक लगाना, कैसे मंत्र जप करना, और पढ़ाई करें तो कुछ बातें जिंदगी भर याद रहती है, कुछ तुरंत भूल जाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कैसे पढ़ें जो जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसी व्यवस्था भी। और खाते समय बाएं तरफ ठीक से चबा चबा कर खाएंगे, मतलब मरते दम तक उनके लगभग ज्ञान शक्ति कम नहीं है। ऐसे दिव्य यौगिक प्रयोग बापू जी के व्यवस्था है, बच्चे सीखे और आगे बढ़े, इसके लिए बापू जी चाहते हैं सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सम्मानित जीवन जिए, सबका मंगल सबका भला हो, बापू चाहना ऐसी है। तो आज के बच्चे कल के भविष्य, तो विशेष करके उनके ऊपर है। गर्मी छुट्टी में हर टाइम में होता है, पर गर्मी छुट्टी में भी व्यवस्थित ढंग से आश्रमों में किया जाता है हर साल। जो अभी बेलौदी आश्रम में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दें। मेरा नाम B.R. साहू है। मैं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जो कि बेलौदी ग्राम में स्थित है, शिवनाथ नदी की पावन तट पर, वहाँ भी 7 दिवसीय विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया गया था, जो 20 मई से 26 मई 2024 का था। आज हमारा समापन था। 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक के विभिन्न ऐसे कार्यक्रम बच्चों के जो प्रतिभा को निखारने के लिए, जिसका शीर्षक है विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर। तो 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों में एक अच्छे संस्कार कैसे आएँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे कैसे बने, माता पिता का संस्कार, माता पिता का आदर संस्कार कैसे करें, सुबह उठ करके योगासन प्राणायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको योगासन प्राणायाम सिखाया जाता था। एक सुसंस्कार के बीज जो आज बच्चा जैसे एक पौधे की तरह होते हैं, हम जिस ओर मोड़े उस तरफ मुड़कर आगे चल के, अगर बच्चे कहते हैं कलियां बन के महके फूल, संस्कार बनते जीवन के मूल, अगर उनका मूल जो संस्कार ही अगर मजबूत रहेगा, नींव मजबूत रहेगा, तो आगे चलकर वही बच्चा इस देश का भविष्य बनेगा। इसलिए उसको ऐसे संस्कार दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। पढ़ाई के अलावा और कोई इसमें आयोजन किया गया था? पढ़ाई के अलावा इनके साथ में इनको खेल कूद का आयोजन किया जाता है, योगासन प्राणायाम किया जाता है, भजन का प्रतियोगिता किया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित एक खेल खेला जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित ज्ञानवर्धक खेल का भी आयोजन किया जाता है। जी। इसमें कितने वर्ष के लोग इसमें भाग लेते हैं? इसमें 5वीं कक्षा से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। जी। इसमें कन्या लोग भी शामिल होते हैं? कन्या लोगों भी शामिल होते हैं, जिनका उनका शिविर का आयोजन अलग होता है। उनका शिविर का आयोजन 12 मई से 18 मई को आयोजन हुआ था। कितने लोग भाग लिए थे? उसमें 150 की छात्राएं भाग ली थी, और अभी हम लोगों का जो बालक का शिविर हुआ था, बालकों का, उसमें 163 विद्यार्थी भाग लिए थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से, इधर से पाटन से, कातरों से, बोरी से, राजनांदगांव से, धमतरी से, बालोद से, दुर्ग से, भिलाई से,
अहिवारा से, विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए थे, उनके माता पिता भी आए थे और इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिए हैं, लाभ उठाए हैं। उनके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं, ताकि उनका संस्कार बच्चे संस्कारवान होकर के अपने आप को मजबूत एक स्तंभ आधार, उनका जो मजबूत स्तंभ है, एक आधार कहना चाहिए जो जीवन की उसकी ओर दिशा में आगे बढ़ सके। मेरा नाम नेत्र कुमार गुप्ता है। मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा जो मेरी बाल संस्कार केंद्र है उसमें मैं सेवा करता हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं ये बाल संस्कार की सेवा कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा ये जो 7 दिवसीय शिविर हुआ, जो कि बालकों का शिविर था, छात्रों का शिविर था, इसका आयोजन 20 मई से 26 मई तक का था। आज उसका अंतिम दिवस था। इस शिविर में जैसा कि हम देखते हैं, हमारा जो दिनचर्या होता है, हम अपने दिनचर्या को बहुत बिगाड़ चुके हैं आज के वातावरण में, आज के परिवेश में। परंतु ये जो शिविर था, इसमें विद्यार्थियों को आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनका आदर्श जो क्रियाकलाप है वो कैसा होना चाहिए, उस पर विशेष जोर दिया गया। जैसा कि बच्चों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कराना, देव स्नान कराना, भोजन के पहले गीता के 15वें अध्याय का पाठ करवाना, उनको आहुति देकर भोजन करना स्टार्ट कराना, मौन होकर उनको भोजन का ज्ञान देना ताकि भोजन कैसे अंग लगे। उसके पश्चात इनको दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई कि खेल कब करना है, प्राणायाम क्या किया जाता है, योगासन है, जिससे उनका मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और शारीरिक विकास हो। कहने का मतलब यह है कि 7 दिवसीय शिविर में एक विद्यार्थी का जो आदर्श दिनचर्या होना चाहिए, जो सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, उस सर्वांगीण विकास का पूरा उन्हें लाभ दिलाया गया। बच्चे आज बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आज घर गए, उनके चेहरे में एक अलग खुशी थी। उनको देख के ही लगता था मानो वो ऐसा खजाना पा गए हैं कि अब उस खजाना से वो परिपूर्ण हो चुके हैं और दोबारा उन्हें अपने गंदे जो दैनिक क्रिया है, जो क्रियाकलाप है, वो वापस नहीं जाना चाहते हैं और ये जो जैविक क्रिया होती है उसमें वो बन चुके हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। हम चाहेंगे जो भी और अन्य विद्यार्थी हैं, कृपया वे भी इस शिविर का लाभ लें और अपने जीवन को अपना धन्य बनाएं और अपने जीवन को लौकिकता की ओर आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, महानता बनाने के लिए इस शिविर का लाभ जरूर लें। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है उसमें यहाँ पे विशेष जोर दिया गया। मानसिक विकास के साथ साथ बहुत सारे खेल कराए गए, जैसे कि जितने खेल होते हैं हम जो देखते हैं, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, उन सब के अलावा कुछ हमारे अपने भारतीय खेल हैं जिस पे हम भी भूल चुके हैं। उन खेलों पे भी बच्चों का ध्यान आकर्षित किया गया। उन खेलों में जैसे कबड्डी है, खो खो है, जो देसी खेल हम बोल सकते हैं, उन बच्चों को उस सभी में आकर्षित कराकर उन खेलों का लाभ दिलाया गया और कई प्रकार के लगभग 40 से ज़्यादा खेल बच्चों को कराया गया, बच्चों का शारीरिक विकास कराया गया। तो मैं कहना चाहूँगा, जो भी अगर आपके पास ऐसा आयोजन दिखता है 7 दिवसीय शिविर का, आप इसका लाभ अपने बच्चों को जरूर दिलाएं। हरिओम। समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।